हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल समृद्धि मिथिला कला। फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर मुझसे कहते थे कि मैम कपड़े पे वर्क करके हमारे साथ शेयर करें, प्लीज़ कपड़े पे भी वर्क करें। तो आज मैं कपड़े पर वर्क कर रही हूँ आपके लिए। ये एक मेंस शॉल है, स्टोल भी कह सकते हैं हम इसे, और इस पे मैं बॉर्डर पे वर्क करने वाली हूँ। आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसके कॉर्नर पे नियर अबाउट 4 फिंगर का जो है एक कलर्ड धागे का बॉर्डर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसके ऊपर इसमें मैं मिथिला आर्ट कर रही हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने कुछ स्ट्रेट लाइंस खींची हैं। इसमें मैंने 3 लाइंस खींची हैं। वो एक अंदाज़े के लिए है कि पेंसिल की लाइन खींच लेने के बाद, क्योंकि कपड़ा जो है वो खिसकता है और हम इसमें बिना फ्रेम लगाए वर्क करते हैं, तो इसीलिए अंदाज़े के लिए मैंने इस पर लाइन खींची है। इसे बनाने के लिए जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एक्रिलिक कलर, और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो 2 नंबर का ब्रश है, कैमलिन का ब्रश है ये। और इसमें हम 5 to 6 कलर्स के कॉम्बिनेशन से जो है इस बॉर्डर को बनाएंगे, जिसमें स्टार्टिंग में मैं ब्लैक कलर से, आप देख रहे हैं मैंने 2 पतले पतले बॉर्डर बनाए हैं जो लगभग 1 इंच के हैं। और इनमें एक में आपने देखा कि ये मैंने जो माउंटेन टाइप जो हमारा पैटर्न होता है उसको ड्रॉ किया है, जिसमें जो पैटर्न मैं बनाऊंगी वो होगा कलियों का। ऊपर हम लोग कली टाइप का जो है पैटर्न बनाएंगे और नीचे उसकी पत्तियों का। तो ये बनने के बाद कुछ ब्लैक कलर से वर्क होने के बाद कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और जब इसमें हम कलर का वर्क करेंगे तब आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाली लाइन है ये पूरी आपको दिखेगी जैसे कलियां हैं और उनके नीचे पत्तियां हैं। और ऊपर वाला जो ये वेव पैटर्न है हमारा, इसमें भी मैं कलियों जैसा ही पैटर्न बनाऊंगी। एक साइड हम ब्लैक की कचनी करेंगे और ऊपर के पोर्शन में मैं फिर से कली जैसा ही एक जो है पैटर्न ड्रॉ करूंगी। तो ब्लैक से वर्क होने पर ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नीमा में एज अ टीचर सिखाती हूँ, और अभी जुलाई में मैंने अपना बैच स्टार्ट किया है जिसमें मैं क्लासेस ले रही हूँ। मेरी फर्स्ट बैच स्टार्ट हो चुकी है और सेकंड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन ऑन है। तो अगर आप सिलेबस वाइज मुझसे इस आर्ट को सीखना चाहते हैं तो लास्ट में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कुछ दूर का हमारा जो ये बॉर्डर का वर्क है लाइन के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं ऊपर सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। इन सेमी सर्कल्स में एक पतला सा बॉर्डर बनाने के बाद उसके अंदर मैं लोटस ड्रॉ करूँगी। ये सारे सेमी सर्कल्स एक ही ऊंचाई के बने, इसके लिए मैंने ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे मुझे ये अंदाज़ा रहेगा कि मुझे इसके अंदर ही अपने सेमी सर्कल्स को ड्रॉ करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा कोई सेमी सर्कल बड़ा, कोई छोटा, कोई बहुत छोटा इस टाइप से नहीं बनेगा। हमारे सारे जो ये सेमी सर्कल्स का पैटर्न है वो सेम साइज़ का बनेगा, और फिर उसमें होने वाला काम भी एक साथ देखने पे एकदम एक जैसा ही लगेगा। जबकि ये हैंडमेड है और इसकी डिज़ाइनिंग में अंतर होता ही है, शेप में थोड़ा बहुत अंतर होता ही है, लेकिन आप देखेंगे जब भी आप मिथिला पेंटिंग का कोई भी वर्क देखते हैं तो आपको वो एकदम एक जैसा दिखाई देता है। जिसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि हम उसमें जो भी पैटर्न बनाते हैं उसकी कंटिन्यूटी रहती है, हम उसमें जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं उसकी भी कंटिन्यूटी रहती है। यही रीज़न है कि ऑल ऑफ सडन एक बार देखने के बाद हमें सारे पैटर्न एक जैसे दिखाई देते हैं, उनके शेप का डिफरेंस जो है वो इनविजिबल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेमी सर्कल्स बने हैं छोटे वाले, उनमें मैं लोटस फ्लावर बनाऊंगी, तो अभी मैं उसी को बना रही हूँ। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम ये फ्लावर ड्रॉ कर रहे हों तो इसमें नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं वो सेम होंगे। जैसे मिडिल का कोशा वाला पार्ट बनने के बाद जब हम दोनों साइड पेटल्स ड्रॉ करें तो हमें एक ध्यान रखना होता है कि अगर हमने एक साइड 4 पेटल्स ड्रॉ किए हैं तो हम उसके ऑपोजिट साइड में भी उतने ही पेटल्स ड्रॉ करें। इससे होता ये है कि हम जो भी पैटर्न बनाते हैं, अगर मान लीजिए हम 2 कलर कॉम्बिनेशन में अगर इस फ्लावर को या
टू डिफरेंट स्टाइल्स में इस फ्लावर को अगर हम फिल कर रहे हैं तो उस समय दोनों ओर डिज़ाइन जो है वो इक्वल दिखाई देगा। अगर नंबर ऑफ पेटल डिफरेंट होंगे तो उसमें भरा जाने वाला पैटर्न भी अलग होगा और फूल का शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देता है। तो ये एक छोटी सी बारीकी है, इसे ध्यान रखने पे हमारा काम ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। अभी आपने देखा कि जितने दूर में हमारा फ्लावर ड्रॉ हुआ उसके बाद जो बाहर का खाली पोर्शन बचा है उसमें मैंने ब्लैक से कचनी कर दी है। ऐसा मैं सारे डिज़ाइंस में करूँगी। और बाहर जो मैंने साज या पूर्णी बनाई है उसमें भी मैंने ब्लैक कलर से कचनी की है। अब इसमें जो वर्क बाकी रह गया है वो हम तब करेंगे जब हम इसमें कलर कॉम्बिनेशन का वर्क करेंगे। ऐसे ही मैं कपड़े को बढ़ाती जाऊँगी और आगे आगे वर्क करती जाऊंगी। ये सारा पैटर्न हम इसे बार बार दोहराएंगे जब तक कि हमारे शॉल का जो पूरा कॉर्नर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। एक बात का हमें ध्यान रखना होता है, जब भी हम कपड़े पर काम करें, क्योंकि हम उसे फोल्ड करके रखते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस और हम काम कर रहे हैं उस कपड़े के ठीक नीचे हमें कोई भी पेपर, वो न्यूज़पेपर हो सकता है, वो कोई प्लेन पेपर हो सकता है, उसे ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कपड़े पर वर्क कर रहे हैं तो कलर कपड़े द्वारा सोख लिया जाता है और वो नीचे चला जाता है। अगर हम कोई पेपर रखते हैं तो वो कलर उस पर लगेगा और उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम कोई पेपर नहीं रखते तो हमारे कपड़े के दूसरे साइड में उस कलर के लगने का डर रहता है और जिससे कि हमारा जो वर्क है वो ख़राब हो सकता है। तो एक छोटी सी बात है, इसे भी हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम जब भी काम करें, हम जहाँ वर्क कर रहे हों उसके नीचे हम पेपर रखें, ताकि कलर नीचे अगर जाए भी तो कपड़े के किसी दूसरे पोर्शन पे लग के वहाँ पर उस जगह को ख़राब ना करें। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। और आप देखेंगे अभी गर्मियों के मौसम में अक्सर क्या होता है कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारा कलर बहुत देर तक ओपन रहने के कारण जमने लगता है, उसकी थिकनेस बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसके कारण वो हमारे ब्रश या निब पर चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसके कारण काम में हमारा मन नहीं लगता। तो इससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जब भी हम वर्क कर रहे हों हम कोशिश रखें कि डायरेक्ट हवा हमारे कलर में ना लगे, और अगर हम बीच में थोड़ी भी देर के लिए उठते हैं तो हम कलर को ढक दें और उसके बाद जो थोड़ी बहुत थिकनेस आती है तो हम मीडियम यूज़ करते रहें, ताकि कलर की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी बनी रहे जिससे हम इजीली वर्क कर सकें। और मीडियम जो हम इसमें मिलाते हैं वो नंबर 1 होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कलर की कंसिस्टेंसी को कम करने के लिए हमें हमेशा मीडियम ही यूज़ करना है। कपड़े पे वर्क करते वक्त हम पानी कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि पानी यूज़ करने पे कपड़े के धोए जाने पे कलर के हटने का डर होता है। और अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि मिथिला पेंटिंग का जो वर्क है वो बहुत ही बारीक है, इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और अगर इतना वर्क करने के बाद वो मिट जाए तो किसी को भी बहुत दुख होगा। तो थोड़ी सी बचत के कारण हमारी पूरी मेहनत पर पानी ना फिरे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी कलर में उसे पतला करने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए कुछ मिलाएं तो वो मीडियम ही हो, पानी ना हो। अब आपने देखा कि मैंने इसमें पर्सियन ब्लू कलर से जो मैंने पतला बॉर्डर बनाया था सेमी सर्कल में, उसमें मैंने मोती पैटर्न बनाया है। और अब रेड कलर से मैंने ऊपर नीचे की लाइन के जो हमने छोटी छोटी कलियां बनाई थी उनमें भी रेड का वर्क किया है, और फूलों में भी मैंने एक फूल में रेड का वर्क किया है और एक को मैंने ऑरेंज के लिए छोड़ दिया है, जैसा कि आप बगल के बॉर्डर में देख पा रहे हैं। इसके पूरे वर्क को शेयर करना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मेरा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। और ये जो वर्क मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये उस शॉल के दोनों कॉर्नर्स पे किया जाने वाला वर्क है, जिसमें हमने जो हमारा बॉर्डर है उसकी चौड़ाई को थोड़ा बढ़ाया है। कलर कॉम्बिनेशन सेम ही है, जो पैटर्न हमने पहले बनाया था वो भी सेम है, बस इसमें नीचे जो 2 पतले बॉर्डर बनाए गए थे उन्हें ऊपर भी बना दिया गया है। और मोती पैटर्न में मैंने पर्सियन ब्लू का यूज़ किया है और अंदर एक और फ्लावर का पैटर्न बना है, क्योंकि हमने ऊपर लाइन खींची तो सेमी सर्कल और लाइन के बीच में हमने फिर से फ्लावर का पैटर्न बनाया है।
उसमें मैं पिंक की फिलिंग करूँगी और फिर हमारा जो ये पूरा डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये काम भी पसंद आएगा और आप अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है और कंप्लीट होने के बाद ये कैसा दिखेगा ये आप ज़रूर देखें। अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो बनाने में आपको जो भी अच्छा लगा या जो भी दिक्कतें आई उन्हें आप मैसेज के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, कपड़े पे वर्क करते वक्त एक और बात है जिसका हमें विशेष कर ध्यान रखना होता है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है, तो इसे ध्यान से सुने। जब भी आप ब्रश से कपड़े पर कलर कर रहे हो या निब से कलर कर रहे हो, आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आप कपड़े पर हाथ रखें वर्क करने के लिए तो आपका हाथ लगातार मूव करता रहे, क्योंकि अगर आप कहीं पर भी रुकते हैं तो आपके ब्रश या निब का जो भी कलर है वो कपड़े पर उसी जगह पर उतर जाएगा, जिससे आप देखेंगे वो आपको ब्लॉट किया हुआ सा दिखेगा। एक डीप पोर्शन जो है वो एक ही कलर से भर जाएगा, जो कि आप नहीं चाहेंगे। तो ये ध्यान रखें कि जब भी काम करें मूवमेंट हाथ की बनी रहे। अगर आप रुकने वाले हैं तो हाथ को तुरंत कपड़े से उठा लें ताकि आपका कलर कपड़े पर ब्लॉट ना हो, क्योंकि कपड़े की ये जो है कपड़े का ये स्वभाव होता है कि अगर आप उस पर कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो उसे तेज़ी से सोखेगा, ख़ासकर अगर वो लिक्विड है तो। फ्रेंड्स, अब ये बॉर्डर का वर्क जो है वो हमारा कंप्लीट होने को है और अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पेंटिंग बनाते रहें और अपने विचार मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है।